पारक हो, जब से ये हमारे मेले बने हैं इस गुड़गांव की तरक्की नहीं रोकी है। तरक्की के लिए ही हम इनका धन्यवाद करते हैं और पूरी रामलीला कमेटी हाथ जोड़ के इनका नमन करती है कि ऐसे जुझारू नेता आज हमारे यहाँ आए हैं। और मैं पदाधिकारियों से श्याम जैन, प्रमोद अग्रवाल से कहूंगा पटका उड़ा के, शॉल उड़ा के, एक रामायण फिल्म देख के इनका मान सम्मान को ताली बजा के स्वागत करें। श्री मुकेश शर्मा जी एमएलए और सबसे युवा हमारे एमएलए हैं, ताली बजा के। जय श्री राम। श्री रामलीला पुरानी डाकखाना वाले इस रामलीला में हमारे बहुत ही आदरणीय श्री वीके जैन जी, श्री श्याम सिंह जैन जी, श्री अजय गोयल जी, श्री नितिन मंगला जी, श्री प्रमोद अग्रवाल जी, श्री मुकेश गोयल जी, श्री राजकुमार गोयल जी, श्री विनोद सिंगला जी, हमारे भाई अभी आपके बीच में मंच संचालक थे मनोज के नाम से मैं जहाँ आज पहली बार परिचित हूँ, लेकिन गुड्डू भाई के नाम से पहले से परिचित हूँ, अमित गोयल जी और सभी आप कलाकार यहाँ पर इस मंच पे आप सभी भगवान विष्णु के भगत भाइयों और बहनों, आप सबका मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। जय श्री श्याम। मुझे लगा कि आज काफी रामलीला के कार्यक्रम है और कल मेरे घर पे भी एक कार्यक्रम है। मैं दादा बना हूं तो कल मेरे जो पोता हुआ उसकी छठी का कार्यक्रम है। मैं सह परिवार आप सबका निमंत्रण भी दे रहा हूं, कल आप आए, बाबा श्याम के और माता के अच्छे अच्छे भजन सुने, भोजन करें वहीं पे आके और उस बच्चे को भी आशीर्वाद दें। मुझे लगा कि आज मेरे को पुरानी रामलीला में जाना इसलिए मैं आया हूँ क्योंकि शुरुआत यहाँ से थी। मैं बहुत वर्षों पहले जब भी मैं छोटा था तो मैं यहाँ रामलीला देखने के लिए आता था। आपका एक बहुत बड़ा वो चलता था कि हनुमान जी को अवतार पे लेके आ गए और वही कार्यक्रम सब लोग एक मन में भाव रहता था कि यार वो आएंगे कैसे कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक। तो अब धीरे धीरे जब वो वहां से चलते थे तो सब दुआ करते थे कि ऐसे हनुमान जी का रोल पूरे गुरुग्राम में कहीं नहीं होता। ये तारों पे आए और फिर यहाँ पे आए तो लगता था अच्छा कि भाई प्रभु राम के प्रति आप सब लोग इस रामलीला में सब लोग मन से कार्यक्रम करते हैं और हम सब लोग दुनिया में हमसे ज्यादा कोई सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो हम सबकी माँ है। और माँ के बारे में अगर जो कोई सच्चे मन से विश्वास करे और जो सच्चे मन से माँ से प्यार करता है तो वो इस रामलीला में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में भली भांति जानता होगा कि वो अपनी माँ के कहने से जिस राजकुमार को सुबह रात तिलक होना हो और वो 14 साल का वनवास चला गया, इसके लिए अपनी माँ के फर्ज के लिए। लेकिन जब वो वनवास गए तो पूरी नगरी ने सोचा नहीं पता क्या होगा, लेकिन वो जब वहां से वापसी आए तो प्रभु राम कहलाए। और उसी दौरान उस 14 साल के दौरान ही आपने सबसे बड़ा कार्य जो हुआ अपने परिवार से अलावा उन्होंने हनुमंत को कहा कि आप मेरे भरत सम भाई हो, कि आप मेरे भरत जैसे भाई हो। तो प्रभु नहीं, जब हनुमान को ये बात कहा तो हनुमान जी ने भी स्वयं कहा कि प्रभु मैं तो सिर्फ आपके चरणों का दास हूं। तो जब लगा प्रभु को भी ये बात और जब लोगों ने हंसी की तो सीने ने सिर्फ तस्वीर उन्हीं की थी। मां सीता ने भी सोचा कि क्या पता हनुमान जी इस कार्य को क्या होगा अंदर। जब सीना पाट के दिखाया तो उन्हीं की तस्वीर बनी हुई थी। हमारी दुनिया में सब लोग, हम बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान हमारे कोठी बना दे, भगवान हमारा आपने हमारा ध्यान हो जाए, लेकिन हमारी कोठी ये है
जिस दिन हम सनातन से यहाँ से जुड़ गए और हमारे बाबा श्याम या प्रभु राम आपके इस दिल में जम गए, तो फिर किसी दिल में और जमाने की जरूरत नहीं होगी। सबके मन में होगा कि हम सनातन से जुड़े हैं और हमारे ईश्वर हमारी इसी कुटिया में आते हैं। सब लोग कुटिया ढूंढ के आते हैं, वो कुटिया है कौन सी? वो ये छोटी सी कुटिया यहाँ पे लगी हुई है। इसीलिए हम सब लोगों को करना चाहिए कि हम सब लोग सनातन के प्रति हम सब लोग जागरूक रहें। और ये रामलीला का मकसद भी यही था कि हमारी जो छोटे छोटे बच्चे जो सुन रहे हैं, जब वो रोल देखते हैं तो उनको लगता है कि वो पूछते भी अपने पेरेंट्स से कि ये कौन है, इन्होंने किसका। जब शक्ति की भी बात आती है, किसी ने किसी को शक्ति याद दिलाई, तो हनुमान जी को जामवंत जी ने उसकी शक्ति भी याद दिलाई थी कि अपनी पावर पहचान, तू एक छलांग में इस समुद्र को क्रॉस कर देगा। तो जीवन में हम सब लोगों को मन में एक भाव होना चाहिए कि हम सब लोग अपने गुड़गांव के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। मैं आज आप लोगों से भी मांगने के लिए आया हूँ। जैसे गुड्डू भाई ने अभी कहा, मैं गुड़गांव के लिए मैंने वादा किया था चुनाव के दौरान कि श्याम बाबा की लाइटें लगवा के रहूंगा। आज मैंने वो लाइटों का ओपनिंग भी कर दी। मेरा सौभाग्य है कि महाराजा अग्रसेन चौक से ही मैंने शुरुआत की है, जो बाबा की 3 बाण के निशान होंगे। और भी कुछ नहीं, जो लाइट को देखेगा वो जय श्री श्याम जरूर बोलेगा, क्योंकि निशान ऐसा उसके अंदर सनातन से वो जुड़ेगा। इसी माहौल से हम सब लोग चाहते हैं कि आपसे आज जो मांगने के लिए आया हूँ, जब हम इंदौर जैसे शहर की बात करते हैं तो हमें लगता है कि उस शहर की बात करते हैं तो हमारा शहर उस शहर से थोड़ा सफाई के मामले में पीछे है, लेकिन वो सिर्फ हमारे कारण है। हम सब लोगों के दिल में भी एक इच्छा होनी चाहिए। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी 1 घंटे सफाई कर सकते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 1 घंटे सफाई कर सकते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप लोगों का कर्तव्य भी बनता है कि अपने इर्द गिर्द अपने गली में हम सब लोग सफाई रखें। यही चीज मैं आपके मांगने के लिए आया हूँ। और जो दूसरी विषय में आप लोगों के जिस देश से और जो इतना बड़ा परिवार समाज का खड़ा है, जितने नाम मैंने पढ़े हैं, मैं उनसे भी एक चीज मांगने के लिए आया हूँ। जब रामलीला में आप सब लोग बैठते हो तो मन में एक भाव रहता है कि भाई बहुत अच्छी रामलीला की कमेटी बहुत अच्छी है, लेकिन 11 दिन तक तो आप सिद्धांत ही रहते हो और 12 दिन बाद आप मैखाने में जाते हो तो लोगों पे असर पड़ता है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है सभी कलाकार बंधुओं से भी, दुनिया में सनातन से जुड़ गए तो मैखाने से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि बहन बेटियां बात देखती हैं कि हमारे भाई में नशे का कोई ऐब ना हो, और देश के प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही बात से चिंतित है कि युवा पीढ़ी नशे से जुड़ गई। अगर जो हमने आज इस मैदान से, इस पुरानी रामलीला से कसम खा के जाना चाहिए